हेलो बच्चों। और कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। तो शुरू करते हैं बच्चों हम अपनी आज की क्लास। जैसे कि बच्चों हमने आप सभी लोगों को अपनी पहली क्लास में बहुत ही अच्छे से डिटेल से एक एक क्वेश्चन समझा दिया था। हमारे 17 नंबर तक के क्वेश्चन हो चुके थे। अब हमारा ये 18 नंबर का अगला प्रश्न है, जो कि आप सभी ध्यान से देखिएगा, मन लगा करके पढ़ाई कीजिएगा। ठीक है बच्चों, तो शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। जैसा कि बच्चों इसमें दिया गया है, हमारा 18वां प्रश्न है अनुक्रम। ये हमको नंबर दिया गया है कि n पदों का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है बच्चों, तो इसमें हमको क्या दिया गया, संख्या तो दे दी गई हमको, लेकिन हमको इसमें गुणोत्तर श्रेणी नहीं दिया गया है। हमको क्या है कि इसे हमको जीपी नहीं पता है, तो हमको जीपी पहले इसके अंदर निकालना पड़ेगा, और जीपी निकलने के बाद में हमको जब जीपी ज्ञात हो जाएगा, गुणोत्तर श्रेणी हमको पता चल जाएगी, उसके बाद में हम n पदों का योग ज्ञात करेंगे। ठीक है बच्चों, तो शुरू करते हैं। ये हमारा क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन। हमको ये जो संख्या दी गई है 8 8 8 करके, इसको हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग इसका क्या निकाल लेंगे, गुणोत्तर श्रेणी। ऐसे संख्या के लिए बच्चों हम लोग क्या करते हैं कि 9 से गुणा करते हैं और 9 से भाग देते हैं। उसके बाद में इसे क्या हो जाएगा, ये गुणोत्तर श्रेणी में चेंज हो जाएगा। ठीक, तो क्या कर लेंगे बच्चों, ये हमारा हो जाएगा। इन सभी में यहाँ देखिए क्या है, 8 8 कॉमन है, तो आप काम कीजिए कि 8 को बाहर निकाल लीजिए। अब ये सब जगह क्या हो जाएगा, 1 1 1 हो जाएगा, ऐसे ये बढ़ता चला जाएगा। ठीक है बच्चों, अब हमको क्या करना है कि इसमें जो है हम 9 से गुणा कर देंगे और 9 से भाग दे देंगे। सही है बच्चों, 9 से गुणा करना है, हमें 9 से भाग करना है। इस प्रकार के प्रश्न जब भी आपके सामने अगर आएंगे, यहाँ पर आपको 8 8 8 दे दिया, इस प्रकार से आपको 7 7 7 दे सकता है, या 6 6 6 दे सकता है, किसी भी प्रकार का कोई भी नंबर आपको दे सकता है। तो उसमें आप सभी लोगों को सबसे पहले इसको गुणोत्तर श्रेणी बनाना होगा, और जब आपको गुणोत्तर श्रेणी बन जाएगा, तब उसके बाद में आप n पदों का योग ज्ञात कर लीजिएगा। ठीक बच्चों, आप इन सभी में 9 से गुणा कर दीजिए, तो 9 से गुणा कर दीजिए और 9 से भाग, तो क्या हो जाएगा, ये तो हो जाएगा 8/9, और ये क्या हो जाएगा 9 9 9, और यहाँ पर भी 9 9। ठीक है बच्चों, अब क्या है, ये अभी भी हमारा जीपी बना नहीं है। अब इसमें क्या करना है बच्चों कि इसको जो है ऐसे लिख दीजिए आप लोग, 10 में से 1 घटा दीजिए, यहाँ पर क्या है 100 में से 1 घटा दीजिए, और यहाँ पर क्या है ऐसे 1000 में से 1 घटा दीजिए। सही है बच्चों, अब इसमें बच्चों ध्यान से देखिए कि क्या है कि यहाँ पर भी हमको 10 दिया है, 100 दिया है, 1000 दिया है, ऐसे आगे हमको नंबर देता रहेगा। इधर -1 -1 -1, तो क्या करिए 10 को एक तरफ और -1 को एक तरफ कर लीजिए। तो बच्चों ये हमारा क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, प्लस 100 हो जाएगा, प्लस 1000 हो जाएगा, और ये नंबर ऐसे बढ़ता रहेगा। प्लस इधर कर लीजिए -1 -1 -1, और ये ऐसे इधर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, ये है हमारा 8/9। अब इससे हम क्या निकाल लेंगे, जीपी निकाल लेंगे। तो ये हमारा क्या बन चुका है, जीपी। इससे अगर हम गुणोत्तर श्रेणी निकालना होगा, अब इसमें क्या आ जाएगा हमारा, ए क्या हो जाएगा हमारा 10, और आर हमारा क्या हो जाएगा, ये भी क्या आएगा हमारा 10 आएगा। क्योंकि आर के लिए मैंने आप सभी लोगों को क्या बताया था, A2/A1 करेंगे, यानी कि 100/10 करेंगे तो क्या आएगा 10, 1000/100 करेंगे तो क्या आएगा आंसर 10। और गुणोत्तर श्रेणी की मैंने आप लोगों को ये बताया था कि गुणोत्तर श्रेणी में हमेशा जो हमारा सार्वनुपात होता है, सार्वनुपात मतलब क्या होता है, आर ही होता है। सार्वनुपात हमारा क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, और सार्वनुपात जो हमारा 10 है, ये हमेशा बराबर आना चाहिए। ठीक, अगर हमारा सार्वनुपात बराबर आ रहा है सभी को हल करने पर, A2/A1 या A3/A2 करने पर, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, गुणोत्तर श्रेणी। ठीक है बच्चों, तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें सूत्र लगा देंगे। इसमें हमारा ये आर क्या है, आर जो है, आर का मान जो है 1 से बड़ा है, तो यहाँ पर जो हमारा सूत्र लगेगा वो लगेगा SN बराबर A R⁻n-1/R-1। ठीक है बच्चों, यहाँ क्या कर लेंगे, ये तो 8/9 इधर हो जाएगा। ए हमको क्या दिया गया 10, आर क्या दिया गया, ये भी 10,
बटे में क्या हो जाएगा 10 माइनस 1 हो जाएगा। सही है बच्चों। और यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस n। माइनस n ये हमारा कहाँ से आ रहा है, ये यहाँ से आ रहा है बच्चों। ये माइनस n कहाँ से आ रहा है, यहाँ से आ रहा है। ठीक है ना बच्चों। माइनस n जो है हमारा इधर से आ रहा है, मतलब कि n माइनस n हो जाएगा। ठीक बच्चों, बस यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब इसमें से क्या करना है, ये हो जाएगा हमारा 8/9, ये तो 10 हो जाएगा, 10 की पावर n माइनस 1, 10 में से 1 जाएगा 9, और ये हो जाएगा माइनस n। ठीक है ना बच्चों। अब बच्चों हम लोग को क्या करना है यहाँ पर, अब हमारा ये हो जाएगा, इस दोनों को इन सब से गुणा कर दीजिए, तो ये हो जाएगा हमारा 80, 10 की पावर माइनस n, बटे में क्या हो जाएगा 81। अब इसका गुणा इससे कर दीजिए, ये हो जाएगा 8n बटे में 9। ठीक बच्चों, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर। यहाँ पर हमको क्या दिया गया, अनुक्रम 2, 4, 8, 16, 32 तथा 128, 32, 8, 2 आधा के संगत पदों के गुणनफल से बना अनुक्रम का योगफल ज्ञात कीजिए। ठीक बच्चों, तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, पहले हम लोग लिख लेंगे संगत पद, या लिख लीजिए संगत पदों का गुणनफल। ठीक है, संगत पदों का गुणनफल यहाँ पर क्या हो जाएगा, मतलब कि ये हो जाएगा 2 का गुणा 128 से, फिर क्या हो जाएगा 32 का गुणा 4 से, फिर 8 का गुणा 8 से, 16 का गुणा 2 से, और 32 का गुणा 2 से। ये हमारा क्या आ जाएगा 256। फिर 32 को 4 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 128, फिर कितना आएगा ये 64 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 32, और ये हो जाएगा 16। ठीक है, हमको क्या करना है, योगफल याद करना है। तो योगफल में पहले हम r निकाल लेते हैं। a तो हमारा हो जाएगा 256। ठीक है, r हमारा क्या हो जाएगा a2/a1 करेंगे तो क्या आएगा 1/2। सही है, r हमारा क्या है, r का जो मान आया है वो 1 से छोटा आया है। तो जब r का मान 1 से छोटा होता है तो हम लोग क्या करते हैं, a 1 माइनस r की पावर n 1 माइनस r। सही है बच्चों, a की जगह क्या लिख देंगे, बस फटाफट आप लोग मान रख दीजिए। r का मान क्या है 1/2। n की जगह पर क्या रखेंगे आप लोग, यहाँ हमको कितने पद दिए गए 5 पद ना, 1 2 3 4 5। n की जगह क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, बटे में 1 माइनस r का मान 1/2। सही है बच्चों। अभी हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये तो हो जाएगा 256, बटे में आएगा हमारा 1/2। यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 माइनस 1/2 को 5 बार गुणा करेंगे तो कितना आएगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूना 32। ये हो जाएगा हमारा 32। सही है बच्चों। SN बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ 256 लिखा हुआ है, ये 256 लिखा है ना, 256 में 1/2 है, ये हमारा पलट जाएगा। जब 1/2 पलट जाएगा तो 256 गुणे 2 हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा हमारा 6 दूनी 12 के 2, हंस नहीं, 5 दूनी 10, 11, 2 दूनी 4, 1 5। सही है बच्चों, 502 आ जाएगा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा 32 माइनस 1 बटे में कितना आ जाएगा 32। ये 32 में से 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा बच्चों 31 बटे में 32, और इधर हो जाएगा 502। SN का मान आ जाएगा। सही है बच्चों, समझ में आ रहा है आप सभी लोगों को। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है बच्चों, 502 31/32। ठीक, अभी हमारे पास और ढेर सारे प्रश्न हैं। आज हम जो है सारे प्रश्नों को हल कर देंगे। ठीक, आज आपका 8.2 क्या होगा एक्सरसाइज जो है ख़त्म हो जाएगा। हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। ये हमको क्या दिया है बच्चों 20वां प्रश्न में,
दिखाइए कि अनुक्रम ए आर स्क्वायर में ARn-1 तथा इसके संगत पदों के गुणनफल से गुणोत्तर श्रेणी होती है, तो सार्वनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक बच्चों, अब अभी जो हमने 19 नंबर के प्रश्न में हम लोगों ने जो किया था संगत पद, आप लोगों ने ध्यान से देखा था ना, तो संगत पद यहाँ पर भी हमको निकालना है। तो संगत पद के हिसाब से क्या हो जाएगा, जो हमको दिया गया मन उसका हम गुणा कर लेंगे। तो यहाँ लिखिए संगत पद। अब इसमें क्या हो जाएगा, ए का गुणा इस ए से हो जाएगा, जैसे हमने अभी 19 नंबर में किया था। ठीक, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ए गुणे ए, इसमें क्या हो जाएगा ए आर गुणे ए आर, फिर इसमें क्या हो जाएगा ए आर स्क्वायर गुणे ए आर स्क्वायर। ठीक है ना बच्चों। इसी तरीके से ARn-1 का भी निकल आएगा। लिखना हो तो लिख लीजिए, ARn-1 गुणे ARn-1। ठीक है बच्चों। अब संगत पद के हिसाब से क्या करना है, इन सबको गुणा करना है, तो गुणा कर दीजिए। इसका आ जाएगा क्या ए, इसमें क्या आ जाएगा ए आर आर, इसमें क्या आ जाएगा ए आर का स्क्वायर, इसमें भी वही सेम हो जाएगा ए RN-1। ठीक है। अब गुणोत्तर श्रेणी होती है, तो क्या लिखा है, गुणनफल से बना अनुक्रम गुणोत्तर श्रेणी होती है तथा सार्वनुपात ज्ञात कीजिए। यानी कि हमको ये सिद्ध करना है कि ये जो हमको दिया गया ये गुणोत्तर श्रेणी है और हमको सार्वनुपात इन्हें क्या करना है, बताना भी है। तो इसलिए हमने आपको क्या बताया, गुणोत्तर श्रेणी अगर हमको पता करनी गुणोत्तर श्रेणी है या नहीं है, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, आर का मान अगर सब में बराबर आ रहा है तो वो हमारा क्या हो जाएगा, गुणोत्तर श्रेणी। तो इसमें हमको आर का मान निकालना है और आर का मान जो भी आएगा इन तीनों में हमारा बराबर आना चाहिए। अगर तीनों में बराबर आ रहा है तो ये हमको क्या हो जाएगा, ये हमारा गुणोत्तर श्रेणी हो जाएगा। और आर का मान भी हमको निकालेगा, जो कि हमने आपको पहले भी बताया था। अब आर का मान निकालने के लिए क्या करते हैं, A2/A1 कर दें हम। तो यहाँ लिख लीजिए, अब आर का मान दोनों पद में निकाल लेंगे भाई, R1 R2 कर लेंगे, R3, इन तीनों का तो निकालना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, R1 कर लीजिए। अब A2/A1 करते हैं तो ये हो जाएगा ए बटे में क्या हो जाएगा ये। अब ये देखिए, ये से ये कटा, इधर से ये कटा। R1 का मान क्या आ गया, ये। R2 का मान ऐसे हम लोग निकाल लेंगे। R2 में क्या हो जाएगा, अब A3/A2 कर लीजिए, मतलब A2/A1 था, अब A3/A2 कर लीजिए। तो ए हो जाएगा, आर का स्क्वायर, इधर आर का स्क्वायर, इसमें क्या हो जाएगा ए से ए कटेगा, इधर से ये कटेगा, इधर 2 आर है तो इधर से ये कटेगा, इधर से ये कटेगा। ठीक बच्चों। अब क्या हो जाएगा, चूंकि R1 बराबर R2, सही है, अतः यह एक गुणोत्तर श्रेणी है। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर कोई डाउट है आपके मन में तो आप प्रश्न पूछ सकते हैं। अब ये गुणोत्तर श्रेणी हो गया और आर का मान हमसे पूछा था सार्वनुपात हमारा आर का मान क्या आ जाएगा, आर बराबर R/R। ठीक बच्चों, अब चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर। यहाँ पर हमको क्या दिया 21 नंबर में, ऐसे 4 पद ज्ञात कीजिए जो गुणोत्तर श्रेणी में हो, जिसका तीसरा पद प्रथम पद से 9 अधिक हो तथा दूसरा पद चौथे पद से 18 अधिक हो। तो यहाँ पर बच्चों हम लोग क्या कर लेंगे, यहाँ लिखेंगे माना क्या हो जाएगा हमारा, माना 4 पद। ठीक, तो 4 पद हम क्या ले लेंगे, ए आर स्क्वायर, AR क्यूब। ठीक, क्योंकि हमको क्या दिया, ऐसे 4 पद ज्ञात कीजिए जो गुणोत्तर श्रेणी में हो। अब इसमें गुणोत्तर श्रेणी हमारा क्या हो जाएगा, आर हमारा क्या आएगा, सब में सेम आएगा। अब यहाँ पर हमारा हो जाएगा प्रश्नानुसार क्या दिया गया है, तीसरा पद प्रथम पद से 9 अधिक है। तीसरा पद का मतलब A3 प्रथम पद से 9 अधिक है, यानी कि हो जाएगा 9 + A। सही है बच्चों। अब इसको हम लोग और किस तरीके से लिखते हैं, A3 को AR⁴ बराबर 9 + A। सही है बच्चों। अब इसमें ध्यान से देखिए कि हमारा क्या A कॉमन आ सकता है इसमें, सही है ना। तो इस A को इधर ले आइए, तो ये हो जाएगा AR² - A बराबर 9। A हमारा कॉमन हो जाएगा, R²। ठीक है, इसको मान लीजिए समीकरण 1। अब यहाँ हो जाएगा पुनः, हमको दूसरे में क्या कहा था, यहाँ पर
दूसरा पद चौथे पद से 18 अधिक है। दूसरा पद का मतलब क्या हो जाएगा A2, दूसरा पद चौथे पद से 18 अधिक है तो 18 प्लस क्या हो जाएगा A4 हो जाएगा। इसको किस तरीके से लिख सकते हैं AR, और यहाँ क्या हो जाएगा AR और 3। अब क्या करिए कि इस 18 को इधर कर दीजिए तो ये हो जाएगा -18 और इधर क्या हो जाएगा AR³ माइनस AR। इसमें A कॉमन आ जाएगा हमारा, ठीक है, A कॉमन आ जाएगा, इधर क्या हो जाएगा R³ माइनस, नहीं इधर AR कॉमन हो जाएगा और इधर क्या कर लेंगे स्क्वायर कर लेंगे और ये हो जाएगा -18। इसको मान लीजिए आप लोग समीकरण 2। सही है बच्चों। अब क्या है कि समीकरण 2 को 1 से भाग दे दीजिए, यहाँ लिखिए समीकरण 2 को 1 से भाग देने पर, ठीक है। अब इसमें हो जाएगा, इसको आप लोग इधर उधर करके लिख सकते हैं। समीकरण 2 में क्या दिया AR² -1 बराबर -18 बटे में क्या हो जाएगा, इधर आएगा 9, इधर क्या हो जाएगा AR² -1। इधर से ये कट जाएगा, A से A कट जाएगा और ये क्या हो जाएगा 9 दूनी 18। R का मान क्या आ जाएगा बच्चों -2, ठीक है ना। R का मान हमारा क्या आ गया -2। अब क्या करना है आप सभी लोगों को कि R का मान समीकरण जो हम लोगों ने बनाया था 1 में रखने पर, सही है बच्चों, ध्यान से देखिएगा, कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं होनी चाहिए, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। R का मान समीकरण 1 में हम लोगों ने क्या लिया था AR² -1 बराबर 9। अब R² दिया है बच्चों तो R का मान हमको क्या मिला था -2, A लिख लीजिए। अब -2 रखेंगे यहाँ पर, हमने आपको बहुत पहले ही बताया था कि अगर यहाँ पर सम संख्या दिया है तो सम संख्या दिया तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर सम संख्या दिया तो माइनस हमारा हट जाएगा और स्क्वायर है तो 2 दूनी क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, -1 बराबर 9। अब 4 में से एक जगह कितना बचेगा 3, तो A क्या आ जाएगा 9 बटे में 3 आ जाएगा, यानी कि जो A का मान आएगा वो हो जाएगा 3। सही है बच्चों, ये हो जाएगा हमारा R का आंसर आ जाएगा और ये हमारा क्या हो जाएगा प्रथम पद A का आंसर हो जाएगा। अब हम लोगों ने जो माना था गुणोत्तर श्रेणी, हम लोगों ने क्या माना था गुणोत्तर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी हमारा क्या था गुणोत्तर श्रेणी, हम लोगों ने गुणोत्तर श्रेणी क्या माना था, गुणोत्तर श्रेणी इधर देखिए AR² AR³, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा गुणोत्तर श्रेणी AR² AR³। A हमको क्या मिल जाएगा 3, फिर A हो जाएगा और R में क्या -2, ये हो जाएगा -6। फिर A में हमको क्या मिला है 2, A में 2 मिला है बच्चों, मतलब A में 3 है और R में क्या है -2 और यहाँ से हटेगा 4 यहीं 12 हो जाएगा, तो ये हमारा क्या आएगा +12। A में हमारा क्या हो जाएगा बच्चों 2 और इधर से R का क्यूब कर देंगे तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 त्रिक 24, ये हमारा क्या हो जाएगा -24, ठीक। तो बच्चों ये हमारा क्या आ जाएगा गुणोत्तर श्रेणी। बच्चों ये क्या है हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 22। इसमें क्या दिया गया बच्चों देखिएगा, यदि किसी गुणोत्तर श्रेणी का P व Q आरवां पद क्रमशः A B C हो तो सिद्ध कीजिए कि A Q - R B R - P C P - Q बराबर 1, ठीक है बच्चों। तो इसमें हमको प्रश्नानुसार क्या दिया गया यहाँ पर लिख लेंगे, प्रश्नानुसार हमको दिया गया AP का कौन सा पद है क्रमशः A दिया गया है। इसको हम लोग और दूसरी तरीके से लिख सकते हैं ना बच्चों AR P - 1 बराबर A। हमको और क्या दिया गया AQ दिया गया, ये हमारा B के बराबर है, इसको लिख सकते हैं AR Q - 1 बराबर B। फिर हमको दिया गया है AR बराबर C, इसको लिख सकते हैं बच्चों हम लोग AR R - 1 बराबर C। इसको समीकरण 1 मान लीजिए, इसको समीकरण 2 मान लीजिए और इसको समीकरण 3 मान लीजिए, ठीक है ना बच्चों।
अब क्या हो जाएगा, हमको सिद्ध क्या करना है, यहाँ पर इसको 1 के बराबर सिद्ध करना है ना बच्चों। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, पुनः प्रश्नानुसार हमको दिया गया a q माइनस आर, b r माइनस पी और c दिया गया है p माइनस क्यू। अब बच्चों यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर a की जगह पर हम a r p माइनस 1 लिख सकते हैं ना, और ये जो हमको b लिखना है, इस b की जगह पर हम ये b a r q माइनस 1 लिख सकते हैं, इस c की जगह पर c a r r माइनस 1। ठीक है, यानी कि यहाँ पर हमको a b और c का मान रख देना रहेगा, तो हमारा क्या हो जाएगा, सिद्ध हो जाएगा, जो कि हमको ये सिद्ध करना है कि भाई ये जो मान है ये हमारा 1 के बराबर ही हमको सिद्ध करना है कि ये 1 के बराबर कैसे आया, या आप हमें सिद्ध करके दिखाइए। तो इसकी जगह पर हम इसका मान रख देंगे जो हमको दिया गया है, तो वो सब कट पिट करके हमारा 1 आ जाएगा, तो इसका मान 1 आएगा, बस ये हम क्या हो जाएगा, ये हमारा सिद्ध हो जाएगा। तो a की जगह पर हम a का मान रख दीजिए, a का मान क्या दिया है, a r p माइनस 1, और ये दिया गया हमारा q माइनस आर। ध्यान से देखिएगा बच्चों, है बहुत सरल, देखने में कुल कठिन लग रहा है आप लोगों को। b की जगह पर क्या कर सकते हैं, a r q माइनस 1, ये हो जाएगा हमारा r माइनस पी, और c की जगह पर रख दीजिए a r r माइनस 1, इसका क्या हो जाएगा, p माइनस क्यू। ठीक है ना बच्चों। अब इसमें क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, ये हो जाएगा हमारा a q माइनस आर, q माइनस आर हो जाएगा, और ये जो हमारा r है ये हो जाएगा p माइनस 1 q माइनस आर। फिर इसका कर लीजिए, ये क्या हो जाएगा, a r माइनस पी, r का इससे कर दीजिए q माइनस 1 r माइनस पी। फिर इसका कर दीजिए, क्या हो जाएगा, a p माइनस क्यू r माइनस 1 p माइनस क्यू। ठीक है बच्चों। अब a को एक तरफ कर लीजिए, r को एक तरफ कर लीजिए आप लोग, तो क्या हो जाएगा, a को एक तरफ कर लेते हैं, r को एक तरफ, तो a का मान क्या आ जाएगा, q माइनस r। भाई हम लोगों का चर समान है तो घातांक जुड़ जाएंगे ना, तो क्या हो जाएगा, a q माइनस r प्लस यहाँ पर क्या दिया गया है, r माइनस पी, प्लस क्या हो जाएगा, p माइनस क्यू। अब देखिए यहाँ पर कट रहा है ना, ये प्लस क्यू है, ये माइनस क्यू, ये प्लस पी है, माइनस पी, प्लस आर माइनस आर, ये हमारा क्या आ गया, a बराबर 0 आ गया। यहाँ पर देखिए r का मान है, तो इन सबको गुणा करके जब खोलेंगे तो यहाँ पर भी 0 आ जाएगा। अब यहीं से करते चलिए, पी क्यू का पी क्यू से कर दीजिए, पी क्यू हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा बच्चों, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, पी क्यू हो जाएगा। ये हम इधर से ऐसे कर लेते हैं, पी क्यू, ठीक। अब इसका फिर आर से करिए तो क्या हो जाएगा, पी आर हो जाएगा। फिर ये हो जाएगा माइनस क्यू, और इसका इससे करिए माइनस माइनस प्लस आर। अब इसका इससे करिए, क्या हो जाएगा, क्यू आर, फिर क्या आएगा, माइनस पी क्यू, फिर आएगा माइनस आर, फिर आएगा प्लस पी। अब इसका इससे करिए, क्या आएगा, पी आर, फिर आएगा माइनस क्यू आर, फिर आएगा माइनस पी, फिर आएगा प्लस क्यू। सही है ना बच्चों। अब देखिए यहाँ पर क्या क्या कट रहा है, ये प्लस क्यू, ये माइनस क्यू, फिर आपका ये है माइनस पी और ये प्लस पी, फिर पी आर ये प्लस में है और ये रहा माइनस में, माइनस पी क्यू, ये प्लस पी क्यू, और ये माइनस आर है, ये प्लस, फिर माइनस क्यू आर, और ये रहा आपका प्लस क्यू आर। तो कट गया ना, ये क्या आ गया हमारा, आर का मान क्या आ गया, 0। अब बच्चों हमने आप लोगों को क्या बताया, अगर किसी की घात अगर 0 हो तो उसका क्या आ जाएगा आंसर, 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 × 1, आंसर क्या आ जाएगा, 1। समझ में बात आ गई बच्चों। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक है ना बच्चों, कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए आप लोगों को।
कोई डाउट अगर होता है तो आप प्रश्न हमसे पूछ सकते हैं। ठीक, इसका मान क्या हो गया, हम लोगों ने सिद्ध कर दी कि इसका मान 1 हो गया। ठीक है, चलिए बच्चों हमारा ये अगला प्रश्न है। ध्यान से देखिएगा बच्चों, मज़े से, गणित बहुत अच्छा विषय है, आप लोग मज़े से देखिए, कोई दिक्कत होता है तो फिर आप हमसे पूछ सकते हैं। 23वां प्रश्न है बच्चों। इस प्रश्न में थोड़ा फॉर्मूला जो है हमारा सूत्र हम अलग तरीके से लगाएंगे, तो इसलिए कंसंट्रेट होकर देखिएगा। यदि किसी गुणोत्तर श्रेणी का जो प्रथम तथा nवां पद है वो क्रमशः है, जो प्रथम पद तथा nवां पद क्रमशः a तथा b है एवं p जो है n पदों का गुणनफल है। अब प्रश्न को समझने वाली बात है बच्चों कि हमको दिया गया है p जो है n पदों का गुणनफल, ये हमको अलग से दिया गया है। क्या दिया गया, ये हमको अलग से दिया गया। इसके आगे क्या लिखा है, एवं, फिर दिया गया है p n पदों का गुणनफल है, और फिर यहाँ पर कॉमा लगा, फिर लिखा है कि तो सिद्ध कीजिए कि जो p स्क्वायर है वो ab की घाते n है। तो ये जो दिए गए p n पदों का गुणनफल है, इसका मतलब कि n पदों का गुणनफल हमारा क्या है, p है। n पदों का गुणनफल हमारा p है। ध्यान से समझिएगा हमारी बातों को, n पदों का गुणनफल p है। p n पदों का गुणनफल है, तो यानी कि n पदों का गुणनफल क्या है, p है। और इससे पहले हमको दिया गया यदि किसी गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम तथा nवां पद क्रमशः a तथा b हो। तो यहाँ पर क्या कर लेंगे बच्चों हम लोग, अब यहाँ पर फटाफट लिख लेते हैं। प्रथम पद, हमारा प्रथम पद का मतलब क्या हो जाएगा बच्चों, प्रथम पद का मतलब a1 बराबर क्या हो जाएगा, a हो जाएगा हमारा। फिर हमको क्या दिया गया है, nवां पद, ये हमारा b हो जाएगा। अच्छा बच्चों ध्यान से देखिए, इस nवें पद को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, ar n-1 बराबर b। सही है ना बच्चों, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं ना। अब क्या है, यहाँ पर क्या लिखेंगे, चूंकि प्रथम पद गुणे अंतिम पद, ये बराबर क्या हो जाएगा, ए बी के। प्रथम पद क्या है हमारा a, अंतिम पद क्या है हमारा ar n-1 बराबर ए बी। आप लोग जो है इस a को काट मत दीजिएगा, नहीं तो जो है बहुत गड़बड़ हो जाएगी, गड़बड़ वाला मामला फिर सब बेकार कर देगा। अब यहाँ लिखेंगे चूंकि, अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा था, p n पदों का गुणनफल है, यानी कि n पदों का गुणनफल क्या है, p। तो यहाँ लिख देंगे हम लोग p बराबर n पदों का गुणनफल। n पदों का गुणनफल क्या आ जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा a, यानी कि a1 कर लीजिए इसको, फिर हो जाएगा a2, और ये हो जाएगा a3, और ये हमारा an तक चला जाएगा। a1 तो हमारा a ही रहेगा। इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ar, इसको लिख सकते हैं ar स्क्वायर के रूप में, और ये भी हमारा ar n-1 कर सकते हैं, अनंत हो जाएगा बच्चों। ठीक है, अब इसके आगे आप लोग इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं कि भाई ध्यान से देखिए, इसमें जो है हमारा a सब में कॉमन है ना, तो a को बाहर ले लीजिए, और अनंत तक ये हमारा गया है, तो इसमें n भी हमारा क्या है, कॉमन। अब इसमें क्या हो जाएगा, r कॉमन हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, r कॉमन हो गया, r का स्क्वायर कॉमन हो गया, ऐसे आगे बढ़ेंगे तो r का क्यूब भी आ जाएगा, और डॉट 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 प्लस में क्या हो जाएगा, n-1 तक जाएगा ना r की घात में। अब बच्चों हम लोगों ने क्या पढ़ा है कि भाई अगर हम लोगों का चर समान हो तो घात जुड़ जाता है, तो r की घात 1 2 3 4 ऐसे बढ़ता चला जाएगा, प्लस n-1 प्लस कर लीजिए n-1। सही है ना बच्चों। अब हम लोग इसके आगे क्या पढ़ेंगे कि जो n पदों का गुणनफल होता है, इसका सूत्र क्या होता है, यहाँ पर लिख लीजिए n-1 पदों का योगफल का सूत्र। बच्चों आप लोगों को बहुत हम ध्यान से बहुत अच्छे से पढ़ा रहे हैं, पूरी उम्मीद है मुझे कि आपको
मेरा पढ़ाया हुआ बहुत अच्छे से समझ आएगा। कोई आपका डाउट है तो आप मुझसे प्रश्न पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगता है बच्चों तो हमारे साथ जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मन लगा कर के ज़ोरों शोरों से तैयारी कीजिए गणित की। आपको गणित में कोई दिक्कत नहीं आ सकती और मैं आपको बहुत ही अधिक अच्छे से एक एक स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा। उसमें कोई कमी नहीं होगी कि मैं कभी भी कोई चीज़ आपको डायरेक्ट करा दूं। अगर आपको कहीं भी आप मेरे पढ़ाए हुए से असंतुष्ट होते हैं तो आप हमसे पूछ सकते हैं कि सर इस जगह पर, इस पॉइंट पर मुझे नहीं समझ में आया, आप मुझे दोबारा बता दीजिए। ठीक है, ध्यान रखिएगा। यहाँ बच्चों हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सिग्मा n-1। ठीक है, ये क्या होता है n-1/2। ठीक है ना बच्चों। अब इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, ये तो हमारा हो जाएगा p बराबर, फिर हो जाएगा a की घात में n और r की घात में क्या लिख देंगे बच्चों, n-1/2। ये इधर भी n है। अब इसको क्या लिख सकते हैं बच्चों, इसको जो है आप लोग क्या करिए, दोनों का आप लोग क्या कर दीजिए, r का स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है ना बच्चों। तो इसमें क्या हो जाएगा p का स्क्वायर और इसमें हो जाएगा a/2n। इसमें करेंगे तो क्या आएगा, n-1/2 गुणे 2। ये 2 से 2 कट जाएगा हमारा, सॉरी आप लोगों को दिखा नहीं। अब ठीक है बच्चों, दिख रहा है ना, ये स्क्वायर कर देंगे दोनों तरफ तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, फिर ये 2n हो जाएगा और इसमें क्या हो जाएगा, r के हाथ में इधर 2 गुणा तो ये हमारा 2 कट जाएगा। ठीक है ना बच्चों। अब इसको क्या लिख सकते हैं, a 2 की घात n, r को लिख सकते हैं n-1। ये तो हमारा p स्क्वायर ही रहेगा। अब बच्चों ध्यान से देखिए कि हमारा इधर भी n है और इधर भी n है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, a² r की पावर n-1 और इन दोनों को कर दीजिए इसकी पावर n। अब ध्यान से देखिएगा बच्चों कि हम लोगों ने स्टार्टिंग में क्या किया था, हम लोगों ने स्टार्टिंग में ये लिखा था प्रथम पद गुणे अंतिम पद बराबर ab। तो ये हमारा क्या है a और बराबर हमको क्या दिया ab, तो इसको अगर इससे गुणा कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, इसको इससे गुणा कर देंगे तो a² r n-1। भाई a को ये गुणा लगा है ना, तो ये नहीं कि मतलब बहुत से बच्चे ऐसे होते कि a को a से गुणा करते हैं फिर a को a r से गुणा कर देते, तो यहाँ पर प्लस नहीं लगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई, यानी कि ये पूरा एक साथ है। तो इस a को इन सब के साथ गुणा करेंगे, तो जब a को इसके साथ गुणा करेंगे तो a² r n-1 ही आएगा। और यहाँ पर हमको क्या दिया गया, a² r n-1, तो यहाँ लिख लेंगे हम लोग p² बराबर ब्रैकेट में ab, क्या आ गया हमारा n। और यही हम लोगों को क्या करना था, सिद्ध करना था। ठीक बच्चों, तो ये हमारा क्या हो गया, इति सिद्धम। ठीक, यानी कि अंग्रेजी झाड़ लो थोड़ा सा, इति सिद्धम को क्या बोलते हैं, प्रूफ बोल देंगे। सही है ना बच्चों। चलते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमको क्या दिया गया बच्चों, 24 नंबर पर, दिखाइए कि एक गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद n पदों का योगफल तथा n-1वें पद से 2nवें पद तक के योगफल का अनुपात है जो हमारा वो 1/r की घाते n है। आप लोगों को बात समझ में आई बच्चों, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है ना, समझ में अच्छे से आ रहा है। 24वें प्रश्न को हम फिर से पढ़ते, ध्यान से देखिएगा आप लोग। दिखाइए कि एक गुणोत्तर श्रेणी के प्रथम n पदों का जो योगफल है तथा nवें पद से 2nवें पद तक के पदों के योगफल का जो अनुपात है वो 1 में क्या है, Rn है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, किसी को पता है, किसी को पता हो तो बताइए। चलिए ठीक है, हम आपको बता रहे हैं, नया नया प्रश्न आता है, नए नए तरीके से आप लोग एक बार पढ़ लीजिए, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। फिर आप लोग अभ्यास ज़रूर कीजिएगा बच्चों। अभ्यास एक ऐसी चीज़ होती है ना बच्चों कि किसी भी चीज़ को किसी भी चीज़ में बदल करके रख देती है। अगर आप लकड़ी भी काट रहे हैं तो जब आप लगातार हाथ चलाएंगे उस लकड़ी पर तभी वो लकड़ी कटेगी। आप सोचें कि मैंने 1 मिनट हाथ चलाया, अब हम 1 घंटा आराम कर लें,
फिर 1 मिनट हाथ चलाया, फिर हम 1 घंटा आराम कर लें, तो ऐसे लकड़ी तो आपकी 1 महीना कटती रह जाएगी। लेकिन अगर आप उस पर लगातार हाथ चलाते रहेंगे तो लकड़ी कट जाएगी। यानी कि बोला जाता है कि युद्ध तो हमेशा एक ही बार होता है, लेकिन तलवार में धार हमेशा करती रहनी चाहिए, ताकि जब भी हमें ज़रूरत पड़े तो ये ना सोचना रहे कि तलवार में धार नहीं थी, नहीं तो विजय हमारी ही होती। तो इसलिए इसी प्रकार से जो हमारा अभ्यास है हथियार के माफिक है, इसे धार करते रहना चाहिए, यानी कि अभ्यास करते रहना चाहिए हमें। और जब हमारा पेपर आएगा सालाना तो अपना ही परचम लहरा देंगे। ठीक है बच्चों, तो इसी के साथ ये हमारा जो अगला प्रश्न है इसमें हम क्या लिख देंगे, ये हमको क्या दिया गया, प्रथम पद n पदों का योगफल है। प्रथम पद n पदों का योगफल है, यानी कि हमारा डायरेक्ट इसमें क्या हो जाएगा, सूत्र हो जाएगा। ये हम लिखेंगे Sn। अब Sn बच्चों हमने आप लोगों को क्या बताया कि अगर कभी भी हमको r का मान नहीं पता रहेगा तो इसमें हम लोग क्या कर लेंगे, r का मान 1 से छोटा ही मान करके चलेंगे। मैंने आपको इससे पहले की वीडियो में भी बताया था, यदि हमको r का मान नहीं पता है तो उस कंडीशन में हम r का मान 1 से छोटा ही मानेंगे। तो हम उसमें कौन सा सूत्र लगाएंगे, उसमें सूत्र हम लगाएंगे a ब्रैकेट में 1 माइनस आर की पावर n बटे में 1 माइनस आर। ठीक है, इसको आप लोग मान लीजिए यहाँ पर क्या, समीकरण 1 मान लीजिए। सही है बच्चों। अब हमको क्या दिया गया है भाई, 2n भी दिया गया है, 2nवें पद तक जाता है, तो इसको मान लीजिए 2n। सही है ना। और ये हो जाएगा यहाँ पर क्या, 1 माइनस आर की पावर 2n बटे में 1 माइनस आर। इसको मान लीजिए समीकरण 2 आप लोग। अब यहाँ हमसे क्या कहा था, n प्लस 1वें पद से 2nवें पद तक, तो इसीलिए हमको 2nवें तक लिखना पड़ेगा भाई। n तो हमने लिख लिया, लेकिन 2n भी तो लिखना पड़ेगा। अब क्या कह रहे हैं कि n से 2n तक जाता है, n से 2n तक के पदों का योगफल हमको निकालना है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, यहाँ हो जाएगा n प्लस 1वें पद से 2nवें पद तक। तो हमेशा बड़े में से तो छोटा घटाते हैं, तो क्या हो जाएगा h2n माइनस Sn। सही है बच्चों। अब इसमें हमारा a हो जाएगा 1 माइनस आर की पावर 2n बटे में 1 माइनस आर। यहाँ क्या हो जाएगा a 1 माइनस आर की पावर n बटे में 1 माइनस आर। अब इसमें बच्चों देखिए आपको कुछ कॉमन दिख रहा है, 100% कॉमन है। a बटे क्या है 1 माइनस आर, यहाँ अब क्या हो जाएगा माइनस 1 माइनस आर की पावर n। सही है बच्चों। अब इसमें क्या आप लोग इसका ब्रैकेट खोल दीजिए, इसको काट पीट दीजिए, बस एकदम आसान सा है। ये क्या r2 की पावर n हो जाएगा, माइनस इसको खोल दीजिए। अब यहाँ +1 है, ये -1 कट जाएगा। अब इसको किस तरीके से r की पावर n माइनस r की पावर 2n लिख सकते हैं ना। ये तो हमारा 1 माइनस r हो जाएगा। अब बच्चों इसमें देखिए आप लोगों को कुछ कॉमन दिख रहा है, इसमें भी हमारा कॉमन है। ये तो हमारा a हो जाएगा 1 माइनस r, इसमें हमारा कॉमन है r की पावर n। 1 माइनस r का क्या हो जाएगा, 1 माइनस r का ये इधर n आ रहा है तो इसका इससे हो जाएगा, और ये हो जाएगा r का स्क्वायर। हाँ सही है, क्योंकि भाई जब चर समान होगा तो हमारे क्या होंगे, घातांक जुड़ जाएंगे, तो क्या हो जाएगा 2n हो जाएगा। सही है ना बच्चों। मतलब इसमें गुणा होगा ना, तो क्या हो जाएगा हमारा 2n हो जाएगा। इधर भी r की पावर n है और इधर की r भी पावर क्या है n है, तो इन दोनों में कॉमन हमारा rn होता है। rn हम बाहर निकाल लेंगे, अब इसको गुणा करेंगे तो rn आएगा, इधर क्या है r स्क्वायर, इधर rn है, तो ये क्या हो जाएगा 2n हो जाएगा हमारा। ठीक है बच्चों। बस हमारा क्या हो जाएगा, इसको मान लेंगे हम, इस पूरे को यहाँ पर ऐसे कर लीजिए, इस पूरे को समीकरण 3 मान लीजिए। अब समीकरण 3 की तुलना समीकरण 1 से कर लेते हैं हम लोग, तो क्या हो जाएगा, समीकरण 3 की तुलना समीकरण 1 से करेंगे तो समीकरण 1 को यहाँ लिख लीजिए, समीकरण 1 को समीकरण 3 से भाग देने पर। ठीक है बच्चों। तो क्या कर लेंगे, समीकरण 1 हमको क्या दिया गया था, a भाई Sn तो हमारा कट जाएगा,
ए क्या हो जाएगा, ए ब्रैकेट में 1 माइनस आर की पावर n, और बटे में हमारा क्या, ये पूरा बटे में 1 माइनस आर, यहाँ बटे में क्या कर लेंगे, हमको दिया गया a बटे में 1 माइनस आर, इधर क्या है r की पावर n 1 माइनस आर स्क्वायर। सही है बच्चों। अब देखिए आपको कुछ कट रहा है, ये इधर से इधर कट रहा है, a से a कट रहा है, और ये क्या कट रहा है, ये इधर से इधर कट रहा है। बस खुद ही आप लोग देख लीजिए इधर क्या आ गया हमारा, ऊपर से 1 बचा, इसमें rn बचा। हमको क्या करना था भाई, nवें पद से 2nवें पद तक के n पदों का योगफल क्या आएगा, इसका जो रेशियो आएगा 1/r के खाते में n। हो गया हमारा। ठीक है बच्चों, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ठीक, चलते हैं हम लोग बच्चे अपने अगले प्रश्न पर। ये 24 नंबर का प्रश्न है। अभी हम लोग और भी बहुत सारा प्रश्न करेंगे। ये हमारा क्या है 25 नंबर का प्रश्न। और ध्यान से देखिएगा बच्चों, है बहुत सरल 25 नंबर का प्रश्न, देखने में बहुत खतरनाक लग रहा है लेकिन है बिल्कुल भी नहीं। यहाँ हमको क्या दिया गया, यदि ए बी सी तथा डी गुणोत्तर श्रेणी में है, ठीक, तो दिखाइए कि ये जो है हमारा इसके बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या कर लेंगे, हमको क्या दिया गया ए बी सी और डी गुणोत्तर श्रेणी में, तो यहाँ पर लिख लीजिए ए बी सी और क्या है डी। अब बच्चों ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर हमसे क्या कहा गया है कि ए बी सी डी गुणोत्तर श्रेणी में है, तो यानी कि जो हमारा आर आएगा वो हमारा क्या आएगा, इक्वल आएगा। तो यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, आर निकाल लेते हैं। आर निकालेंगे तो क्या आएगा, बी बटा ए बराबर, अब इसका करेंगे तो सी बटा बी, इसका करेंगे तो डी बटा सी। सही है बच्चों। तो अब हम लोग यहाँ करते हैं कि जब भाई आर का मान इन तीनों में तो लेंगे, जब आर बराबर बी बटा ए करते हैं तो ये क्या हो जाएगा हमारा, बी बराबर ए आर आ जाएगा। ठीक, अब जब हम लोग आर बराबर सी बटा बी लेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, जब सी बटा बी लेंगे तो सी का मान निकलेगा और क्या आ जाएगा, बी आर आ जाएगा। और जब हम लोग आर बराबर डी बटा सी लेंगे तब डी का मान आएगा सी आर। ठीक है बच्चों। अब इसको मान लीजिए समीकरण 1, बस अभी रुक जाइए, इसको 2 3 मत मानिए। अब ध्यान से बच्चों देखिए कि यहाँ सी बराबर बी आर लिखा है, ध्यान से बिल्कुल देखिएगा, सी बराबर बी आर लिखा है, तो क्या आप लोग इस बी की जगह पर ए आर का मान लिख सकते हैं, क्योंकि बी बराबर तो आपको लोगों को ज्ञात हो चुका है कि ए आर है। तो जब आपको ज्ञात हो चुका है कि बी बराबर ए आर है हमारा, तो सी बराबर बी आर लिखा है, तो इस बी की जगह पर आप इस ए आर को भी तो लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। तो क्या करेंगे आप लोग, यहाँ लिख दीजिए समीकरण, या ऐसा लिख दीजिए, मतलब इसको ऐसा करिए, मान लीजिए समीकरण 2 मान लीजिए और इसको समीकरण 3 मान लेते हैं अभी हम लोग। अब आप लोग ये करिए कि यहाँ लिख दीजिए इसको अभी b का मान, ठीक है ना, b का मान थोड़ा सा लिखे रखेंगे तो थोड़ा और ज़्यादा अच्छा लगेगा। आप पेपर में भी आप लोग ऐसे अच्छे से करिएगा, बस मास्टर एकदम खुश हो जाएगा, नंबर चकाचक मिलेगा। b का मान समीकरण 2 में रखने पर, अब b का मान समीकरण 2 में रखेंगे, समीकरण 2 में बोल रहा है क्या था, बी आर, सी बराबर क्या आ जाएगा, ए आर इंटू आर, क्या हो जाएगा, ए आर का स्क्वायर। सही है ना बच्चों। अब इसको मान लीजिए समीकरण 4। अब इसी तरीके से बच्चों यहाँ पर आप लोग क्या करिए कि लिखिए समीकरण 2 से, ठीक, समीकरण 2 से सी का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक। क्योंकि बच्चों ध्यान से देखिए, अगर अभी हम यहाँ पर ये लिख देते कि सी का मान समीकरण 3 में रखो, तो सी का मान तो हमको ये भी ज्ञात है ना, तो नहीं, ऐसा देखिए गलती हो गई, सी का मान ज्ञात है तो समीकरण 3 में अच्छा रख तो सकते हैं हम, समीकरण 2 से सी का मान क्यों रखे, तो बी आर आ जाएगा। अच्छा देखिए गलती हो गई, सी का मान समीकरण 3 में, इसको काट दीजिए, ऐसा करिए, हाँ आप सही है, वो दिमाग में रहता है ना बच्चों तो यही लिख जाता है। तो सी का मान क्या है, समीकरण 3 में, क्योंकि सी का मान ए आर स्क्वायर है, अब इसको समीकरण 3 में रखेंगे, हाँ तो सही डी का मान आ जाएगा। अब ये हमको
सी का मान, हाँ सही है। तीसरा हमको समीकरण क्या दिया था, डी बराबर सी आर दिया था। अब सी का मान हमको क्या ज्ञात हो चुका है, ए आर स्क्वायर इंटू आर, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, डी बराबर ए आर क्यूब हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारा समीकरण 5। सही है बच्चों, समझ में आ रहा है आप लोगों को ना। अब आप लोग क्या करिए कि भाई हमको यहाँ पर जो है सिद्ध करना था, LHS बराबर RHS हमको सिद्ध करना है, तो एक बार हम लेंगे LHS और एक बार लेंगे हम लोग RHS, ठीक है ना। जैसे कि हम लोग पहले कक्षा 7, 8, 8, 9 में करते थे, LHS बराबर RHS, तो इसी तरीके से अब यहाँ लिख दीजिए आप लोग आराम से, बिना टेंशन के करिएगा, आराम से, बहुत आसान है, इसको देखने में कठिन लग रहा है। प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा यहाँ पर, LHS लिख दीजिए, LHS। अब LHS में आपको जो दिया गया था उतार, LHS में आपको क्या दिया गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है ना। फिर क्या है, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। आप लोगों को पता है यहाँ पर क्या करना है, सभी का सिर्फ मान रखना है और कुछ भी नहीं करना है। बी का, सी का और डी का मान लिख दीजिए। ए का मान तो ए ही रहेगा क्योंकि भाई ए हमारा प्रथम पद है, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर। अब बी का मान क्या ज्ञात था हमको, ए आर, तो यहाँ पर हो जाएगा ए आर ये, प्लस सी हमको क्या ज्ञात था, सी हमको ज्ञात था ए आर स्क्वायर। फिर हमको क्या था, बी का मान क्या था, ए आर। बहुत ध्यान से देखिएगा बच्चों, बहुत आसान है, बहुत आसान है, बस देखने में बिल्कुल कठिन है आप लोगों को, हम बार बार बोल रहे हैं। और सी का मान हमको क्या क्या था, सी का मान इधर आप लोगों ने लिखा, ये क्या हो जाएगा हमारा ए आर स्क्वायर। और डी का मान क्या था, डी का मान था हमारा ए आर क्यूब। अब बच्चों इसको आप लोग कर लीजिए, ये तो ए स्क्वायर हो जाएगा, फिर हो जाएगा हमारा ए स्क्वायर आर का स्क्वायर, ए स्क्वायर आर की पावर 4, इधर क्या हो जाएगा ए स्क्वायर आर स्क्वायर, ए स्क्वायर आर 4 प्लस ए स्क्वायर आर का 6 हो जाएगा, 3 दूनी 6, ये 3 दूनी 6 है ना। अब इसमें जो आपका कॉमन हो वो इधर कर लीजिए, इसमें जो कॉमन हो निकाल लीजिए। इसमें आपका कॉमन क्या आ रहा है, ए स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा आपका आर का 4 हो जाएगा। इसमें क्या कॉमन है, ए आर आर स्क्वायर, इधर भी आपका सेम वही नंबर आएगा। सही है बच्चों, ये आपका 2 बार है और गुणे में सब है, तो क्या हो जाएगा, ये और ये, तो ए इधर ए स्क्वायर है, इधर ए स्क्वायर आर स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा ए की खाते 4 आर का स्क्वायर। अब इसका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आर की खाते स्क्वायर। भाई 2 बार तो लिखा है, तो क्या कर लेंगे, स्क्वायर कर लेंगे। अब स्क्वायर करके वापस इसको खोल दीजिए, ये हो जाएगा ए 4 आर स्क्वायर, ये तो 1 हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा 4, और ये क्या हो जाएगा 4 दूनी 8, भाई इसका 2 दूनी 4, ये क्या हो जाएगा 4 दूनी 8। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा क्या है, LHS का आंसर आया है। ठीक, मतलब इसको लिख लेते हैं, LHS का आंसर आया है, LHS। ठीक, अभी हमको RHS सिद्ध करना है। अब हम इधर क्या कर लेंगे, RHS कर लेंगे। RHS में बच्चों हमको क्या दिया गया है, इधर लिख लीजिए RHS बराबर RHS में हमको क्या दिया गया है, A दिया गया है, B प्लस में BC दिया गया प्लस CD का होल स्क्वायर दिया गया है। ठीक है बच्चों, A की जगह पर तो A रहेगा, इंटू B की जगह पर क्या हो जाएगा AR हो जाएगा, प्लस B की जगह पर AR, इंटू में क्या करेंगे C की जगह पर क्या हो जाएगा हमारा AR स्क्वायर, C की जगह पर क्या हो जाएगा AR स्क्वायर, और D की जगह पर क्या लिख लेंगे हम लोग AR क्यूब। इन सब का स्क्वायर कर दीजिए, इसमें क्या हो जाएगा हमारा ए स्क्वायर आर प्लस ए स्क्वायर आर की क्यूब ए स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा 3 2 5 हो जाएगा। अब इसका ब्रैकेट ये स्क्वायर लगाए ना, तो इसको ओपन कर दीजिए, ये हो जाएगा ए का 4 हो जाएगा, तो दूनी 4 आर का स्क्वायर, प्लस इधर हो जाएगा ए का 4 आर का 6 ए का 4 5 दूनी 10। अब इसमें आपको कॉमन कुछ दिख रहा है,
ए 4 आर स्क्वायर, इधर क्या आ जाएगा 1 प्लस इधर क्या आएगा आर का 4 और इधर क्या आएगा आपका, इधर से 4 और 2 6 और इधर क्या हो जाएगा आर का 8 हो जाएगा। बस क्या आ गया आपका आंसर, ये क्या आ गया RHS। अब इधर क्या लिख लेंगे आप लोग, अतः LHS बराबर RHS। सही है बच्चों, आंसर हमारा ये हमारा RHS में क्या आया है, ए की घाते 4 आर की घाते स्क्वायर और 1 प्लस R4 R8 और यहाँ पर देखिए LHS में हमारा क्या है, तो वही सेम नंबर। ठीक है बच्चों, तो ये रहा हमारा, थोड़ा बड़ा था लेकिन है बहुत आसान। एक बार आप लोगों की संतुष्टि के लिए हम चाहेंगे तो फिर एक बार इसको रिपीट कर देंगे। हमको पहले से दिया गया कि ABCD गुणोत्तर श्रेणी में, तो गुणोत्तर श्रेणी हमने अगर माना तो गुणोत्तर श्रेणी अगर पहले से दे दिया तो R का मान क्या सब में बराबर आएगा, और जब R का मान सब में बराबर आया तो एक बार R का इससे करेंगे, एक बार R इससे, एक बार R इससे, भाई R का मान तीनों में तो आएगा। अब तीनों में रख करके हमने जो B C और D का मान रख लिया, बस यही BCD का मान हमको LHS और RHS दोनों में रख देना है बस, और कुछ भी नहीं करना है, और बहुत ही अच्छे से शांतिपूर्वक इसको ओपन करते जाना है, स्क्वायर स्क्वायर लगाना बस उसी के लिए। चलते हम लोग बच्चे अगले क्वेश्चन पर। यहाँ हमको क्या दिया गया है 26 नंबर में, ध्यान से पढ़िए। ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनको 3 तथा 81 के बीच में रखने पर प्राप्त अनुक्रम एक गुणोत्तर श्रेणी बन जाए। ठीक, क्या कहा इसने, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर मान लीजिए माना, यहाँ क्या लिख लीजिए, माना दो संख्याएं, माना दो संख्याएं A तथा B हैं। ठीक है बच्चों, फिर क्या है, जिनको 3 तथा 81 के बीच में रखने पर प्राप्त अनुक्रम एक गुणोत्तर श्रेणी बन जाए। तो प्रश्न के अनुसार हम लोग क्या कर लेंगे, इधर लिख लेंगे हम लोग 3, हमारा क्या हो जाएगा 3, फिर लिख लेंगे A, फिर लिख लेंगे B, फिर लिख लेंगे 81। देखिए क्या कहा था 3 तथा 81 के बीच में रखने पर, तो A B का मैंने रख लिया। अब अगर रखा है तो R का मान बराबर आना चाहिए भैया, तो ये हो जाएगा A/3 बराबर B/A बराबर 81/B। सही है, समझ में आ रहा है आप लोगों को। अब क्या करते हैं हम लोग कि इसका मुकाबला इससे करवा देते हैं और फिर इसका मुकाबला हम लोग इससे करवा देते हैं। सही है, समझ में आ रहा है बात आप लोगों को। तो क्या हो जाएगा, जब A/3 बराबर B/A, समझ में आ रहा बात, ये क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा 3B बराबर A², ये B बराबर आ जाएगा A²/3। ठीक, अब क्या करना है, जब A/3 बराबर 81/B, ये हो जाएगा आपका AB, 81 को 3 से गुणा करिए तो कितना आ जाएगा 243। इसको मान लीजिए समीकरण 1। अब यहाँ क्या लिख लीजिए, B का मान, जो हमारा क्या है B का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब B का मान समीकरण 1 में रख दीजिए। तो इस समीकरण 1 में हमको दिए थे AB बराबर 243। अब B का मान यहाँ हमको क्या है A²/3, ये हो जाएगा 243, ये हो जाएगा A³। इसको इससे गुणा कर दीजिए तो क्या आ जाएगा 729। सही है ना, 729 को हम लोग घात में वो क्यूब में लिख सकते हैं, n के घाते क्या हो जाएगा 3। अब 3 3 कट जाएगा, A का मान क्या आ गया हमारा 9 आ गया। सही है, A का मान हमारा 9 में, वो A का मान हमारा 9 आ गया है। तो इसको आप लोग क्या करिए कि A का मान, इसको 9 से काट सकते हैं, मतलब A का मान अगर हम लोग समीकरण 1 में रख दें अब, तो 9 को 9, 9 दूनी 18, 9 3 27, 9 दूनी 18, और हाँ सही है सही है सही है बच्चों, कट सकता है। तो अब क्या करिए, A का मान
समीकरण वापस फिर से एक में रखने पर, सही है ना, एक में रख दीजिए। तो एक हमारा समीकरण एक में रखेंगे तो क्या आ जाएगा, 9b हो जाएगा बराबर 243, सही है। तो ये हो जाएगा हमारा b बराबर 243/9, सही है। 243/9 करेंगे तो क्या आ जाएगा, b बराबर कितना आएगा 2 और कितना हो जाएगा 963। a का मान हमारा इधर आ गया, b का मान हमारा इधर आ गया। अब a का मान और b का मान रख दीजिए। इधर क्या आ गया हमारा 9 आ गया, इधर क्या आ गया हमारा 27 आ गया। ठीक, तो गुणोत्तर श्रेणी हमने जो माना था यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, इधर आप लोगों ने लिखा था 3a b और 81। अब ये हो जाएगा 3a का मान क्या है 9, b का मान क्या है 27, इधर क्या है 81। अब r का मान करके देखिए, सब में 3 3 आएगा, इसको काटिए, 3 3 का 9, 9 3 27, 27 यहाँ 81। ये हमारा क्या आ जाएगा, बस आंसर आ गया। आंसर तो हमारा यही निकल आया था, ये a का इधर आ गया और b का इधर आ गया हमारा। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया आप लोगों को। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है, एकदम ज़बरदस्त ठांसू क्वेश्चन। ठीक, और ध्यान से देखिएगा। और इसमें जो हमने आप सभी लोगों को बहुत पहले बताया था गुणोत्तर माध्य, ठीक है, गुणोत्तर माध्य हमने जो आप लोगों को बताया था वही है गुणोत्तर माध्य का फॉर्मूला। गुणोत्तर माध्य का फॉर्मूला किसी को पता है? हम यहाँ लिख देते हैं फिर से आप लोगों की जानकारी के लिए। गुणोत्तर माध्य, गुणोत्तर माध्य बराबर क्या होता है, b² बराबर AC या b बराबर √AC। सही है बच्चों, b बराबर क्या हो गया हमारा √AC। ये क्या है हमारा, ये हमारा सूत्र है, हमारा फॉर्मूला है, ध्यान रखिएगा। हमको प्रश्न में जो मान दिया रहेगा उसके मुताबिक हम लोग अपने शब्द को चेंज कर लेंगे, क्योंकि सूत्र में जो दे दिया वो तो दे ही दिया। ठीक है, अब इसके आगे हम लोग क्या करेंगे बच्चों, कोई बताइए। यहाँ पर हमको n का मान ज्ञात करना है, करना कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं करना है, बस ध्यान से देखिएगा। लेकिन वो इतना ध्यान से देखिए कि आप लोग समझ सकें। बहुत से लोग ध्यान से नहीं देखते, बाद में कहते हैं सर आप अच्छा नहीं पढ़ा रहे हैं, पढ़ाया हुआ समझ में नहीं आ रहा है, आप गलत पढ़ा रहे हैं, ऐसा है वैसा है। थोड़ा तो आपको ध्यान देना ही पड़ेगा, ठीक है ना भाई। आप रास्ते में बाइक चलाते हैं तो थोड़ी क्या आप बाइक चला रहे हैं तो बस चलाते ही जाएंगे, ध्यान नहीं देंगे तो बीच में गड्ढा गुड्डी है, ब्रेकर लगा होता तो गाड़ी आपकी पलट जाएगी तुरंत। तो गाड़ी चलाते समय जब ध्यान रखना तो पढ़ाई है, थोड़ा तो ध्यान देना ही पड़ेगा आपको, ठीक है ना। बाकी आसानी से कर सकते हैं। n का मान आपको ज्ञात करना है और ये आपको दिया गया क्या है, a तथा b के बीच गुणोत्तर माध्य ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। तो ये आप लोग क्या लिख लेंगे यहाँ पर, an+1 प्लस में क्या दिया गया bn+1 बटे में है आपका an+b², और यहाँ पर हो जाएगा आपका बराबर √ में ab, क्योंकि क्या दिया गया a तथा b के बीच में गुणोत्तर माध्य हो तो n का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा आपका √ab। अच्छा, मैंने आप लोगों को बहुत बताया है कि √ को 1/2 में भी लिखते हैं, ध्यान रखिएगा। अगर आपको पता है तो ठीक, नहीं तो अब इसको जो है इसको इससे गुणा कर दीजिए। तो ये हो जाएगा आपका an+1 प्लस में bn+1 बराबर, इसको आधा आधा कर दीजिए, a 1/2 और b की पावर 1/2। ये हो जाएगा आपका an प्लस bn, और इधर क्या हो जाएगा आपका 1/2 b का 1/2। ठीक है बच्चों, अब इसको इससे गुणा कर दीजिए। an+1/2, फिर इधर क्या हो जाएगा b 1/2, फिर प्लस इधर क्या हो जाएगा b n+1/2, सही है ना। और क्या हो जाएगा b और n हो जाएगा। इधर हमको पहले से दिया n+1 प्लस b की पावर n+1।
अब देखिए ए इधर भी है, ए इधर भी है, तो इसको इधर कर लीजिए। ये क्या हो जाएगा ए एन प्लस वन, फिर इधर माइनस हो जाएगा ए एन प्लस 1/2 बी का 1/2 बराबर इस बी को इधर ले आइए, तो बी एन प्लस 1/2 यानी एन माइनस में क्या हो जाएगा बी एन प्लस वन। सही है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कोई डाउट होता है तो आप लोग पूछ सकते हैं। आप लोग क्या करते हैं, इसमें से आपको कुछ कॉमन दिख रहा है? ध्यान से देखिए ज़रा, कॉमन कुछ दिख रहा है आप लोगों को? हाँ कॉमन, हाँ ये बताइए, आधा आधा अगर जोड़ते हैं 1/2 + 1/2 तो क्या आएगा? अरे इतना तो पता ही होगा ना, 1/2 1/2 को जोड़ेंगे तो 1 आएगा। जब 1/2 1/2 को जोड़ रहे हैं 1 आ रहा है, तो इसका मतलब हो गया ए एन, ये हो जाएगा प्लस 1/2, सही है ना। और ये हो जाएगा आपका 1/2, सही है। मैंने अभी क्या बोला था, 1/2 1/2 को जोड़ दीजिए तो 1 हो जाएगा। अब इसको जोड़ेंगे तो n प्लस, और इसको जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 1 आ जाएगा। और यहाँ हमारा क्या है, एक n+1 दिया है, समझ में आ गया ना। इसको आप लोग ब्रैकेट ओपन करेंगे, इसको इससे गुणा करेंगे ना, इसको इससे गुणा करेंगे तो ए एन और 1/2 इधर है, 1/2 ये क्या हो जाएगा जुड़ जाएगा, और जुड़ते ही क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, तो n+1 हो जाएगा। यही हमको यहाँ पर दिया गया। और ध्यान दीजिए कि a की घात में n+1 1/2 यही हमारा यहाँ पर भी है, तो ये क्या हो जाएगा b बराबर क्या हो जाएगा 1/2। बात समझ में आप लोगों को? हम फिर से बता रहे हैं, b वाला मत देखिए, क्योंकि b में तो n+1/2 हमको इधर दिया है, जो कि इधर ही लिखा है, यानी कि सेम टू सेम इधर आ जाएगा, और b को मल्टीप्लाई करके 1/2 यानी कि यही नंबर हमको मिल जाएगा। इसका गुणा इसका लफड़ा है, बहुत ध्यान से देखिएगा भाई। यहाँ हमको n+1 दिया है, तो n इधर भी है, n इधर भी है, तो n मैंने बाहर ले लिया। ध्यान से देखिएगा, a की घाते n और a की घाते n, थोड़ा थोड़ा करके देखिए। इस 1 सेकंड के लिए आप लोग जो इस प्लस को हटा दीजिए, ठीक। a की घाते n दिया है, इसको आप लोग इधर कर लीजिए, जो कि आप लोगों ने कर लिया। इसको ढक दीजिए। अब इधर 1 दिया और इधर आधा दिया है, ठीक है ना। तो आधा आधा अगर आप जोड़ते हैं तो क्या आता है 1 आता है, तो इसलिए आधा इधर कर लीजिए, आधा इधर कर लीजिए। और इस वाले हिस्से में यानी b के हिस्से में आपको आधा ही दिया है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं। आधा आधा जोड़ा 1 हो गया, और आधा इधर आएगा, जो कि आपका ये हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गई नहीं बात आप लोगों को? अब वही चीज़ सेम कंडीशन यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी b हो जाएगा, n+आधा हो जाएगा। और इधर हमारा क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा हमारा, इधर हम लोग क्या कर लेंगे, इधर हो जाएगा हमारा b की घात में भी इधर हमारा अच्छा, इधर आपका an आया था, bn, इसको इन दोनों से गुणा किया था तो a और b आया था, फिर इसका आप लोगों ने किया था, तो इसका तो n+1 होता है, और इसका a आया था, यहाँ bn मैंने लिख दिया, ये a होगा 1/2, तो यहाँ पर भी आपका a आएगा। देखिए गलती हो गई, सावधानी हटी दुर्घटना घटी, है ना, कि नज़र हटी और पूरी सब्जी बटी। अब इधर आपका क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा आपका a की घात में 1/2, इधर क्या हो जाएगा b 1/2, सही है ना। अब इधर ये सेम है, तो ये आपका क्या हो जाएगा कट्टम कट, इसको ऐसे काट दीजिए आप लोग। अब ये आपका हो गया b की पावर में हो गया n+1/2 बराबर b n+1/2। अब इन भाई साहब को आप इसके बटे में ले आइए, तो ये हो जाएगा a n+1/2 बटे में इधर क्या आ जाएगा b n+1/2, सही है। आप लोगों को समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इसको इसके भाई साहब को बटे में लिया, तो यहाँ क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, 1 को आप लोग और किस तरीके से लिख सकते हैं, 1 को आप लोग लिख सकते हैं, पहले तो आप लोग इसको कर लीजिए a/b n+1/2। 1 को आप लोग इसकी घात के 0 में लिख सकते हैं, a/b घात में 0। मैंने आप लोग क्या था, अगर किसी की घात 0 हो तो उसका मान क्या आएगा 1 आएगा।
अब इधर भी ए बी, इधर भी ए बी, ये क्या हो गया, कट गया। n प्लस 1/2 बराबर 0। n का मान क्या आ गया, -1/2। बस हमसे n का मान ही तो पूछा था, निकाल लिया हम लोगों ने, खत्म काम। बच्चों एक बात आप लोगों को ध्यान से सुनिएगा, सॉल्व करने का तरीका आप लोगों को ऐसे ही नहीं आएगा, अभ्यास करना पड़ेगा उसके लिए। आप लोगों को हम एकदम क्लियर फैक्ट बात बता रहे हैं, हमको समझाना था, मैंने समझा दिया। सारा माजरा आपका सिर्फ यहाँ तक है, बस सारा माजरा यहाँ तक है। इसके आगे अब आप लोगों को दिमाग लगाना पड़ेगा कि इसको मैंने इससे गुणा किया, इसको 1/2, कहाँ पर क्या कैसे आएगा वो हम बता देंगे भैया। अंडर रूट को 1/2 में कर लो, कौन सा आपका कॉमन है कौन सा नहीं, किस तरीके से, वो हम बता सकते हैं। बाकी बिना अभ्यास के आपको आएगा नहीं, ठीक। मन लगा कर पढ़िए, अभ्यास जरूर करिएगा बच्चों, क्योंकि आप लोगों की सफलता से ही हमें खुशी मिलती है कि भाई मैंने बच्चे को पढ़ाया था, बच्चे ने पढ़ा मन लगा करके, वो पास हो गया। आप पास होंगे, आगे बढ़ेंगे, ये तो एक अलग मैटर है, लेकिन आपके पास होने से हमें भी खुशी मिलती है कि हाँ भाई मैंने बच्चे को पढ़ाया था, बच्चे ने अच्छे से समझा और वो पास हो गया, ठीक। तो हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमको क्या दिया बच्चों, 28वां प्रश्न, ठीक। यहाँ पर क्या लिखा है बच्चों, यदि संख्याओं का योगफल उनके गुणोत्तर माध्य का 6 गुना है तो दिखाइए कि ये क्या है, अनुपात में है। यदि संख्याओं का योगफल है बच्चों कि दो संख्याओं का योगफल, यदि संख्याओं का योगफल उनके गुणोत्तर माध्य का क्या है, 6 गुना है, तो दिखाइए कि ये क्या है, अनुपात में है। यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं बताइए, किसी का दिमाग लग रहा है, चल रहा है कि नहीं चल रहा है। खाना पानी आप लोग खा पी रहे हैं, अच्छा एक लोग तो चले गए खाना वाना खाने के लिए, इधर वाले में अभी कोई है ही नहीं। यहाँ पर हमारे ख्याल से संख्याओं का योगफल जो लिखा है, इससे यहाँ कुछ मिस्टेक हो गया है, यहाँ 2 लिखा होना चाहिए, ऐसे में तो पूरा प्रश्न ही पलट जाएगा। यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, हम हो गया 2 संख्याएं होगा, आप देख लीजिएगा कि वैसे तो मेरे पास है नहीं, वो टाइम लग जाएगा। यदि 2 संख्याओं का योगफल उनके गुणोत्तर माध्य का 6 गुना है, तो हम लोग यहाँ लिख लेंगे, माना 2 संख्या आप लोग कुछ भी मान सकते हैं, हम आप लोगों के लिए बताया देने, जैसे आप लोग हम लोग जैसे नॉर्मल के लिए हम लोग x y मान लेते हैं, a b मान लेते हैं, लेकिन 2 संख्याएं कुछ भी p q z s s p v w अलग कुछ भी मान सकते हैं आप लोग। माना 2 संख्याएं a तथा b हैं, ठीक। अब क्या काम से उनका योगफल तो हो जाएगा हमारा a प्लस b। अब क्या कह रहा है, गुणोत्तर माध्य का 6 गुना है, गुणोत्तर माध्य हो जाएगा तो ये तो 6 हो जाएगा, अंडर रूट में क्या आ जाएगा, a b आ जाएगा। सही है, समझ में आ रहा बात आप लोगों को। हमको क्या मिल गया, a प्लस b बराबर 6 अंडर रूट ए बी। भाई गुणोत्तर माध्य हमारा क्या होता है, अंडर रूट ए बी तो आता है b बराबर, ये हो जाएगा। अब हम लोग a प्लस बी का मान जो दिया है बच्चों, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, समीकरण इसको 1 मान लीजिए, ठीक। अब इसको आप लोग हल किस तरीके से करेंगे कि इसका सूत्र होता है, चूँकि a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर, इसको हम लोग लिख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। अब बहुत से बच्चे कहेंगे सर ये कैसा प्रश्न है, ये तो फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा, a माइनस बी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये कैसे आएगा। और जो ध्यान से देखिएगा एकदम एक बहुत समझने की बात आप पाएंगे, सर ये तो एकदम अजूबा हो गया, कैसे, ये इसको आप लोग ओपन करिए, इसका आंसर क्या आएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab है ना। ध्यान से देखिएगा, जो प्लस 2ab आया है उस प्लस 2ab में से माइनस 4ab घटा दीजिए तो क्या आएगा, माइनस 2ab आएगा, और माइनस 2ab क्या हो गया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो क्या हो गया, इसका सूत्र हो गया। बात समझ आ रही है ना। इसको आप लोग ओपन करेंगे तो क्या आएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो जो प्लस 2ab आया है उस प्लस 2ab में से माइनस 4ab घटा दीजिए तो प्लस 2ab माइनस 4ab क्या आएगा, इक्वल टू -4ab, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab हो जाएगा आपका।
जैसे कि हम यहाँ पर लिख भी देते हैं, इसको आप लोग ओपन करिए, a² + b² + 2ab, और यहाँ पर क्या है -4ab, ठीक है ना। अब क्या है, अब इसको इसमें घटा दीजिए, तो a² + b² - 2ab, और इसका सूत्र यही तो होता है, तो क्या यानी कि इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, a + b² - 4ab। सही है ना बच्चों। पुनः समझाने के लिए मतलब हमने कर दिया था। अब क्या है कि a + b में ये हमको मान दिया है ना, तो इस समीकरण a का मान क्या करेंगे, यहाँ पर रख देंगे हम लोग, ठीक है। तो समीकरण a का मान इसमें रख दीजिए, तो क्या होगा 6√ab पूरे में है इसका स्क्वायर -4ab। इसका करेंगे तो इसका तो आ जाएगा 36। फटाफट देखिए बच्चों, और अंडर रूट लगा है तो इधर स्क्वायर है, ये कट जाएगा, तो आपका क्या आ जाएगा ab आ जाएगा, और माइनस इधर ab है, अब क्या आ जाएगा 32ab, यानी कि आपका जो मान a - b का स्क्वायर का मान आया था वो क्या आ गया 32ab। अब क्या करिए आप लोग कि ये जो स्क्वायर लगा इसको इस पर भेज दीजिए, तो a - b अंडर रूट में 32ab। अब ये आपका क्या हो जाएगा भाई, ab का तो कुछ होगा नहीं, तो अंडर रूट में ab हो जाएगा, लेकिन 32 को आप लोग और किसी तरीके से लिख सकते हैं, 4√2 के रूप में लिख सकते हैं। कि भाई देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32, ठीक है ना, गुणे में ab दिया है। अब ये 2 बार हो जाएगा, ये भी 2 बार है, ये सिंगल 1 बार है, तो इस 2 को बाहर कर लीजिए, इस 2 को भी बाहर करिए, तो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, अंडर रूट में 2 अंडर रूट ab माइनस में, ठीक बच्चों। इसको मान लेते हैं हम लोग समीकरण 2। अब समीकरण 1 की तुलना आप लोग 2 से कर दीजिए, एक बार जोड़ दीजिए और एक बार घटा दीजिए, ठीक। क्या करेंगे आप लोग, एक बार जोड़ दीजिए और एक बार घटा दीजिए। समीकरण 1 और 2 को जोड़ना है सबसे पहले आपको। समीकरण ये देखिए एक आपको दिखा है ना ये, अब क्या करना है आपको, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, तो जोड़ दीजिए, वहाँ हमको दिया है a + b = 6 अंडर रूट ab, यहाँ दिया है a - b, यहाँ क्या दिया 4√2 ab दिया है, बटे में क्या आ जाएगा ये क्या हो जाएगा 2a। अब इसको कर लीजिए, क्या हो जाएगा 6 अंडर रूट ab माइनस नहीं प्लस होगा, अंडर रूट 2 अंडर रूट ab। इसमें आप लोगों को कुछ कॉमन दिख रहा है, यहाँ से देखिए 2 अंडर रूट ab, ये क्या हो जाएगा 3 प्लस इधर क्या आ जाएगा 2 अंडर रूट 2। सही है बच्चों। अब इधर भी 2 इधर भी 2, ये क्या हो जाएगा कट हो जाएगा। a का मान क्या आ गया अंडर रूट ab 3 + 2 और अंडर रूट 2, ठीक। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 को घटाने पर, अब समीकरण 1 और 2 को क्या घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, जो मान है यानी जो प्लस और माइनस है वो हमारा क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा। यहाँ पर आप लोग लिख दीजिए ऐसे पुनः। अब समीकरण 1 जो हमको दिया गया था a + b दिया गया था बराबर, ये ऊपर दिया गया ऐसे उतार लीजिए 6 अंडर रूट ab, और यहाँ क्या दिया गया a - b = 4 अंडर रूट 2 अंडर रूट में क्या दिया ab। अब ये जो है मान चेंज हो जाएगा हमारा, अब क्या है ये हमारा कटेगा और इधर क्या है हमारा 2b आ जाएगा। अब इसमें आप लोग क्या कर सकते हैं, इसमें आप लोग जो 6 अंडर रूट में क्या हो जाएगा ab -4 अंडर रूट 2 अंडर रूट ab। अब इसमें भी आपका वही सेम कंडीशन में कॉमन हो जाएगा, तो हो जाएगा 2 अंडर रूट ab 3 2 अंडर रूट 2, 2 से 2 कट जाएगा, b का मान क्या आ गया a/b, b का मान आ गया। ठीक बच्चों, समझ में आ रहा बात आप लोगों को। अब क्या करिए कि a और b का क्या करिए आप लोग रेशियो निकाल लीजिए, तो यहाँ लिख लीजिए a
और बी का, अंग्रेजी झाड़ लीजिए, थोड़ा अंग्रेजी से लिख दीजिए ना, भौकाल बन जाता है, रेशियो करने पर। अब रेशियो करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, ए बटा बी कर दीजिए, और कुछ नहीं करना है, ए बटा बी करेंगे तो क्या हो जाएगा, √AB 3 + 2 √2, इधर भी हो जाएगा √AB 3 माइनस √2, ये हमारा कट जाएगा। बस अब क्या आ गया हमारा, A/B बराबर 3 √2 रेशियो 3 - 2 √, ठीक। क्या हो गया हमारा आंसर, इति सिद्धम, सिद्ध हो गया। हमको क्या करना था, इसका रेशियो निकालना था, दिखाना था हमको कि ये भैया क्या है अनुपात में, तो क्या किया हम लोगों ने, दिखा दिया हम में कितना है दम, ठीक। चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर। आज आप लोगों की क्या ये एक्सरसाइज पूरी खत्म हो जाएगी, ठीक है बच्चों। 29वें नंबर पे हमको क्या दिया गया, यदि a तथा g दो धनात्मक संख्याओं के बीच क्रमशः समांतर माध्य तथा गुणोत्तर माध्य हो तो सिद्ध कीजिए कि संख्याएं ये क्या है, √ में है। यदि a तथा g दो धनात्मक संख्याओं के बीच क्रमशः समांतर माध्य हों तथा गुणोत्तर माध्य हों तो सिद्ध कीजिए। बहुत ही आसान सा बच्चों प्रश्न है, ठीक है, बहुत अधिक सरल है। भाई हमारा तो एक ही मानना है, कभी भी आप कोई भी जब भी प्रश्न हल कीजिए तो उसको आप लोग बस यही सोच करके चलिए कि ये भाई साहब कठिन है ही नहीं, बहुत हलवा है। और जैसे ही आपके दिमाग में ये बैठा, अरे ये तो बहुत खतरनाक क्वेश्चन है, ये हो ही नहीं सकता, बस उसी समय आपसे वो क्या हो जाएगा, कठिन हो जाएगा। और जैसे आपसे कठिन हो गया, फिर वो आप लाख जतन करेंगे, आपको नहीं समझ में आएगा, आपको उसे रटना पड़ेगा, दिमाग में बैठाना पड़ेगा, 1000 बार उसे देखना पड़ेगा, तब जा करके आप दिमाग में बैठेगा और आप कहेंगे देखा मैं कह रहा था ना कठिन है, आखिरकार कठिन ही निकला। कठिन क्या है, नहीं है, बोलिए 1000 बार कि ये सरल है, सरल है, सरल है, और क्या है वो आपके लिए सरल हो जाएगा, ठीक। हम फिर से प्रश्न को पढ़िए ध्यान से, मैंने आप लोगों से हमेशा कहा प्रश्न को हमेशा ध्यान से पढ़िए। यदि a तथा g दो धनात्मक संख्याओं के बीच क्रमशः समांतर माध्य तथा गुणोत्तर माध्य हो तो सिद्ध कीजिए क्या, a ± √ में a + g a - b, ठीक। तो सबसे पहले हम लोग मान लेंगे दो संख्याएं कोई ले लेंगे हम लोग, ठीक, दो संख्याएं ले लेते हैं और फिर हम लोग a और g का क्या कर लेंगे, फटाफट मान निकाल लेंगे, जबकि हमको मान पहले से दिया है। तो यहाँ लिख लीजिए, माना दो धनात्मक संख्याएं, क्या ले लेंगे हम लोग, a तथा b, है ना, a और b, a एंड b, कुछ भी मान लीजिए, लिख लीजिए, एंड b एक ही बात है, मतलब एंड और, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, ये हमको क्या दिया गया, a तथा g दो धनात्मक संख्याओं के बीच क्रमशः समांतर माध्यम, यानी कि a हमको दे रहा है समांतर माध्य में और g हमको क्या दे रहा है, गुणोत्तर माध्य में, ठीक है ना। तो समांतर माध्य a बराबर क्या लिख लेंगे, समांतर माध्य a बराबर a + b बटे में 2, ठीक। इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, इसको मान लीजिए समीकरण 1। समांतर माध्य क्या होता है, a + b बटे में 2 समांतर माध्य निकालने का सूत्र है, लिख लीजिए आप लोग, लिखते कुछ नहीं है। अब g क्या हो जाएगा हमारा, गुणोत्तर माध्यम, गुणोत्तर माध्यम, गुणोत्तर माध्यम हमने क्या बताया, √AB, ठीक है। इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, इसको g² कर दीजिए और यहाँ AB कर लीजिए, इसको आप लोग समीकरण 2 मान लीजिए, ठीक, समीकरण 1 और समीकरण 2। अब इधर क्या है बच्चों, इधर लिख लीजिए, चूंकि फिर वही सूत्र लगा दीजिए हम लोगों ने पहले लगाया था अभी, a - b का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, a + b का होल स्क्वायर और -4ab, सही है ना।
अब प्लस ए बी आप लोगों को दिया गया और प्लस ए बी का मान क्या लिखा रहा था हम लोगों ने 2a निकाला था, तो 2a का मान यहाँ पर रख दीजिए। ये क्या हो जाएगा 2a इसका स्क्वायर माइनस में क्या हो जाएगा 4। ए बी का मान यहाँ पर क्या है जी स्क्वायर, यहाँ पर कर दीजिए जी स्क्वायर। अब इसका क्या कर सकते हैं आप लोग 4a का स्क्वायर माइनस 4g का स्क्वायर। यहाँ पर दिया a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब इसको क्या कर लीजिए a माइनस बी ऐसे छोड़ दीजिए इसको और यहाँ कर लीजिए अंडर रूट में, हो जाएगा 4 का a स्क्वायर माइनस 4 का g स्क्वायर। सही है। अब इसमें तो 2 बाहर आ जाएगा, इधर हो जाएगा a का स्क्वायर माइनस g का स्क्वायर। क्या हो गया a माइनस बी। इसको मान लीजिए आप लोग समीकरण 3। ठीक। अब समीकरण 1 और समीकरण 3 को क्या कर दीजिए तुरंत आप लोग जोड़ दीजिए बिना टेंशन के। समीकरण 1 और समीकरण 3 को जोड़ने पर, ठीक है, समीकरण 1 और समीकरण 3 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा आप लोगों का a प्लस बी बराबर 2a, a माइनस बी 2, a का स्क्वायर g का स्क्वायर, ये कट जाएगा, इधर क्या हो जाएगा 2a, इधर क्या आएगा 2 और अंडर रूट में क्या हो जाएगा a प्लस अंडर रूट a का स्क्वायर g का स्क्वायर, 2 से 2 कट जाएगा। सही है। a बराबर क्या आ जाएगा a प्लस अंडर रूट में a का स्क्वायर g का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, a का मान आपका क्या क्या a प्लस अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस g स्क्वायर। अब क्या करना है कि इन दोनों को आपस में घटा दीजिए, जो कि हम लोगों ने पहले किया था वही सेम टू सेम है, बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना है। समीकरण 1 और समीकरण 3 को क्या करना है घटा दीजिए। घटाने पर अब घटाएंगे तो क्या होगा बस इसका चिन्ह चेंज हो जाएगा। a प्लस बी बराबर 2a, a माइनस बी यहाँ क्या हो जाएगा 2 अंडर रूट, इधर क्या होता है नहीं इधर a स्क्वायर है और ऐसे इधर माइनस आया था ना, मैंने इधर प्लस लगा दिया भैया, हम कहे कि ये प्लस कहाँ से आ गया माइनस जी स्क्वायर। अब ये प्लस में है ये माइनस में हो जाएगा, माइनस में ये प्लस में, इधर भी है माइनस में, इधर से हमारा ये कट जाएगा, इधर क्या हो जाएगा 2b हो जाएगा, इधर भी 2 कॉमन आएगा और a माइनस अंडर रूट में क्या हो जाएगा a का स्क्वायर माइनस g का स्क्वायर, इधर से ये कट जाएगा हमारा। अब क्या आ गया b का मान, b के मान में आ गया तो ये क्या हो जाएगा a माइनस अंडर रूट a का स्क्वायर g का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप लोग ध्यान से देखिए कि हमारा जो a का मान आया था ये रहा a का मान, और क्या आया था b का मान। एक मान आया है हमारा प्लस में सेम, और एक मान क्या आया हमारा सेम टू सेम माइनस में आया है। ठीक है, आप लोग देख रहे हैं ना, एक मान आ गया हमारा प्लस में और एक मान क्या आया है माइनस में। भाई अब इसको आप लोग अगर चाहें, इसको आप लोग चाहें तो हमने आप लोगों को क्या पढ़ाया था सूत्र, आप लोगों को हमने क्या पढ़ाया था a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार जोड़ दो और एक बार घटा दो। यही काम आपको यहाँ भी करना है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी जोड़ दो फिर क्या कर दो एक बार घटा दो। तो अगर आप लोग यहाँ पर चाहें थोड़ा सा दिमाग लगाएं, a प्लस अंडर रूट में वही तो कह रहे हैं, यहाँ भी मिस्टेक हो गया, यहाँ पर भी माइनस ही होगा। यही तुम सोचे कि कहाँ गड़बड़ हो गया, पूरा सिस्टम ही पलट गया था। अब इसको a प्लस बी कर लीजिए, फिर गलती a प्लस जी, एक बार जोड़ दीजिए एक बार घटा दीजिए। ठीक, इधर b का मान कर लीजिए, b बराबर क्या आ गया a माइनस अंडर रूट में क्या हो जाएगा a प्लस जी, a माइनस जी। ठीक,
बस। अब इधर भी सेम, इधर भी सेम, एक प्लस में आया एक बी में आया है, मतलब एक प्लस में आया एक माइनस में। लिख लीजिए ए और बी से, बस काम खत्म आपका। जो आपको प्रूफ करना था वो आपका मान आ चुका है। ए और बी से क्या हो जाएगा आपका, ए प्लस माइनस अंडर रूट में ए प्लस जी, ए माइनस जी। ठीक हो गया ना, सिद्ध करना था आप लोगों को, हो गया सिद्ध। लिख लीजिए इति सिद्धम। ठीक बच्चों, चलते हैं हम लोग बच्चों अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमको बहुत छोटा छोटा दिया है। देखिए तीनों प्रश्न एक ही पन्नी में है, एक ही पेज में आपका तीनों है, 30 है, 31 और 32 है, बहुत छोटा छोटा है। किसी कल्चर में बैक्टीरिया की संख्या प्रत्येक घंटे पश्चात दुगनी हो जाती है। यदि प्रारंभ में 30 बैक्टीरिया उपस्थित थे तो बैक्टीरिया की संख्या दूसरे, चौथे और nवें घंटों बाद क्या होगी। प्रारंभ में कितनी है, 30 है, यानी कि क्या हो गया, ए क्या हो जाएगा हमारा 30 हो जाएगा। क्या है दूसरे घंटे में A2 हो जाएगा ना हमारा, दूसरे घंटे में ये हो जाएगा ए। दूसरे घंटे में कितनी होती है, तो A2 को क्या लिख सकते हैं आप लोग, A2 को लिख सकते हैं AR(n-1). A2 दूसरे घंटे में हमसे पूछ रहा है तो A2 को लिख सकते हैं R का AR क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, मतलब नहीं ऐसा देखिए यहाँ मिस्टेक है, यहाँ हमसे क्या कहा है, किसी कल्चर में बैक्टीरिया की संख्या प्रत्येक घंटे पश्चात दुगनी हो जाती है। अच्छा एक घंटे बाद दुगनी हुई जा रही है तो बात खत्म, फिर इसमें रखा क्या है, ए आपका 30 हो गया और क्या करें दूसरे, चौथे और nवें घंटे बाद क्या होगी, तो ये आपका क्या होगा nवें, हर घंटे पश्चात क्या हो रही है, दुगनी हो रही है। तो ए जो आपका ये आ जाएगा जो ए, तो इसका क्या हो जाएगा 2 से गुणा, इसका मान क्या आ जाएगा 30 दूनी 60। बस आप लोगों को ज़्यादा कुछ भी नहीं करना है। अब इसमें जो है आपका मान इधर भी दिया है ए, अगर आप लोग चाहें तो ध्यान से देखिएगा, इसको आप लोग दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। भाई ए का मान आपको क्या दिया है, ए का मान बहुत ध्यान से देखिएगा, ए का मान आपको 30 दिया है और इधर क्या लिखा है कि हर घंटे पश्चात दुगनी हो जा रही है, तो आर का मान क्या दिया आप लोगों को 2 दिया है। ठीक समझ में आ रही है ना बात। आपसे क्या पूछा है दूसरे, चौथे और nवें घंटे पश्चात, तो दूसरे घंटे का मतलब क्या हो गया A2 घंटे बाद कितना हो रहा है, A2 और किस तरीके से लिख सकते हैं, AR के तरीके से लिख सकते हैं। अब ए का मान है हमारा 30 गुणे 2 कितना आ गया 60 हो गया ना। अब इसमें क्या कह रहा है चौथे घंटे पश्चात, A4 को किस तरीके से लिखते हैं, AR क्यूब, सही है। ए का मान क्या है 30, आर क्यूब 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, कितना हो जाएगा 240, सही है। आपसे क्या पूछ रहा है nवें घंटे पश्चात AN, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा AR की पावर n, AR क्या है 30, R क्या है 2, इसमें क्या आ जाएगा 30 दूनी 60, n घंटे बाद 7 क्या हो जाएगा, अब इसमें 60 का क्या हो जाएगा घात हो जाएगा n, भाई घात तो हुआ ही नहीं, 2 की घात भी यहाँ भी क्या हो जाएगा n, तो 30 दूनी 60 n कर दीजिए, nवें घंटे बाद क्या हो जाएगी 60 की घात n हो जाएगी। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा क्या आ गया आंसर आ गया, बस कोई दिक्कत नहीं, फट से हो गया। वैसे भी देख लीजिए भाई हर घंटे पश्चात दुगनी हो रही है तो इसको 30 दूनी 60 हो गया, अब चौथे घंटे में क्या हो गया 6 चौको 24 240 हो गया, ठीक। nवें घंटे पश्चात तो 60 घाते n हो जाएगा आपका, ठीक है ना। अब इसमें देखिए ये सबसे आसान जो हम लोग कक्षा 7 में पढ़ते थे, पढ़े हैं आप लोग, हमारा पढ़ा तो बहुत पुराना हो गया। 500 रुपये धनराशि 10 वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 10 वर्षों बाद क्या हो जाएगी ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या कहना चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। चक्रवृद्धि ब्याज सूत्र क्या होता है बच्चों, हमारा सूत्र क्या होता है बताइए, चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि बड़े दिनों के बाद गले में या चांद निकला, चक्रवृद्धि ब्याज ए बराबर क्या हो जाएगा P1 प्लस ये, ठीक। अब P हमको क्या दिया है 500 दिया है, एक R हमको क्या दिया है, R हमको 10%, ठीक, ये हमारा 100 हो गया। और सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे 1 वर्ष का निकालेंगे, 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, तो 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे तो n का मान हमको क्या मिलेगा 1 मिलेगा। यहाँ लिख लीजिए चूंकि 1
वर्ष का चक्र वृद्धि ब्याज, ठीक है ना। अब इसको किस तरीके से कर सकते हैं, ये हो जाएगा 500 आपका, इसकी स्क्वायर में तो 1 है तो काम खत्म, इसको इससे काट दीजिए। अब 10 से कम 10 और 11, ये क्या हो गया 11/10। अब क्या है 500, इसको किस तरीके से लिख सकते हैं 1.1 आ गया ना। अब क्या लिख सकते हैं, इसलिए 10 वर्षों का चक्र वृद्धि ब्याज बराबर क्या हो जाएगा। अब n की जगह पर आप उनको 10 रखना है बस, और कुछ भी नहीं करना है, बहुत सरल है, बहुत एकदम छोटा सा लास्ट स्टेप में बस दे दिया गया, प्रश्न संख्या बढ़ गई और कुछ नहीं। इसमें क्या होगा, ये भी आपका कट जाएगा, क्या आ जाएगा 500, इसकी घात में 10 हो जाएगा, ये 500 हो जाएगा 1.1, इसकी घात में क्या हो गया 10। 10 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज हमारा कितना होगा, इतना, बस आंसर आ गया हमारा। ठीक है बच्चों, चलते हम लोग अगले प्रश्न पर। हमारा आज का आखिरी प्रश्न है। कल से हम लोग फिर मिलेंगे अपनी अगली क्लास में, जो हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 9, ठीक, प्रश्नावली 9.1। यदि किसी द्विघात समीकरण के मूलों के समांतर माध्यम गुणोत्तर माध्य क्रमशः 8 तथा 5 है तो द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए। समांतर माध्य अभी हमने आप लोगों को क्या बताया था, समांतर माध्य a+b/2, ठीक है ना। और गुणोत्तर माध्य हमारा क्या हो जाएगा 5। गुणोत्तर माध्य क्या होता है √ab, तो हमको दिया ही है, तो यहाँ क्या कर लेंगे प्रश्नानुसार समांतर माध्य बराबर क्या हो जाएगा 8, और समांतर माध्य क्या होता है a+b/2 बराबर 8, a+b बराबर 16, ठीक है ना। यहाँ क्या होगा गुणोत्तर माध्य, ये क्या हो जाएगा 5, ये क्या होता है √ab 5, अब अंडर इस पर हटेगा स्क्वायर आ जाएगा, तो 5 का क्या होगा स्क्वायर हो जाएगा, सही है। ए बी का मान क्या आ गया 25, सही है ना, ए बी का मान क्या आया है 25 आया है। और यहाँ से अगर आप लोग चाहें, यहाँ क्या है द्विघात समीकरण आप लोगों को बनाना है। द्विघात समीकरण बनाने का सूत्र क्या होता है पता है आप लोगों को। द्विघात समीकरण बनाने का सूत्र लिख देते हैं, ध्यान से लिख लीजिए। द्विघात समीकरण बनाने का सूत्र, इधर क्या हो जाएगा हमारा फॉर्मूला, ये होता है x² प्लस में a+b प्लस a×b बराबर 0। बस यही आपका आंसर हो गया। यहाँ हो जाएगा x² प्लस a+b आपको क्या दिया है 16 दिया है, प्लस a×b क्या दिया है 25 दिया है, 0 आंसर बच्चों। ठीक, यहाँ पर y लिख लीजिए ना, हाँ बस अब छूट गया था। तो बच्चों हमने आज अपना पूरा क्लास दे दिया आप लोगों को, बहुत ध्यान से एक एक स्टेप बाय स्टेप समझाया है, कोई भी गड़बड़ी नहीं की है। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। वीडियो को ध्यान से देखिएगा, मन लगा करके पढ़िए, पूरी ज़ोरों शोरों से पढ़िए। आपके माँ बाप आपके लिए बहुत पैसा खर्च करते हैं कि बच्चे पढ़ लें, आप लोग अगर नहीं पढ़ाई करेंगे बच्चों तो ये अच्छी बात नहीं है। ठीक, नहीं अपने लिए तो अपने माँ बाप के लिए पढ़ाई ज़रूर कीजिए। आपको अगर मेरा पढ़ाया बच्चों अच्छा लगता है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। डेली हम शाम को 4 बजे आते हैं लाइव, और कक्षा 11 का गणित पढ़ाते हैं। ठीक,
यहाँ पर हम 9 है, 10 है, 11, 12 सबका पढ़ाते हैं। जो भी बच्चा मुझसे कक्षा 9 में जुड़ेगा वो 9, 10, 11, 12 सब पढ़ेगा। और इसके आगे अगर वो मैथ लेता है, मतलब 12 में अगर 10 के बाद में अगर वो 11 में मैथ ले रहा है तो मतलब 12 में मैथ रहेगा। और अगर 12 में मैथ है तो यानी कि बीएससी अगर वो करता है, बीएससी, तो वो भी वो मैथ से करेगा। तो बीएससी की भी हम मैथ पढ़ाते हैं, ठीक। तो मन लगा करके पढ़िए। बीएससी की मैथ बहुत अधिक सरल है, बहुत अधिक, कुछ भी कठिन नहीं है। जो आप 9 में पढ़ेंगे, 10 में पढ़ेंगे, 11, 12 में पढ़ेंगे, वो सब कुछ मिलाकर बीएससी में डाल देते हैं बस। और हम लोगों को लगता है भाई बीएससी की गणित, अरे भाई साहब बहुत कठिन है, भाई बहुत कठिन है, नहीं करने लायक है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, सच बता रहे हैं, रियलिटी यही है। सिर्फ एक अफवाह फैला दिया कि गणित बहुत कठिन है, कोई मत लो, बस, और कुछ नहीं। बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है। इंजीनियर बनिए, खर खर रुपया कमाइए, विदेश में जाइए, नोट छापिए, वहाँ से लाके भारत में इन्वेस्ट कीजिए। अब ये विदेश में जाइए कमाइए, लेकिन ये कि नहीं आप लोग विदेश में जा कर के क्या करते हैं, विदेश में ही रह जाते हैं। बहुत से बच्चे जाते हैं विदेश में, बस विदेश में ही रह जाते हैं। अरे भाई विदेश में जा रहे हो, इतना पैसा कमा रहे हो कि भारत में आ जा सकते हो। अब माँ बाप को ही छोड़ देते हैं, घर द्वार यहाँ छोड़ दिए, मतलब विदेश की नागरिकता ले लेते हैं। ज़मीन जायदाद जो रहता है सब कुछ उठा करके बेच देते हैं और चले जाते हैं, भारत देश ही छोड़ देते हैं। ऐसा क्या करने में, अमेरिका में कमाओ और कमाने के बाद में भारत में लाओ, पैसा डबल करो और भारत में रहो आराम से। कोई दिक्कत है? भारत में कम ज़मीन है क्या? महलों जैसा घर बना करके आराम से रहो। तो विदेश में जाइए, इंजीनियर बनिए, विदेश में जाइए, आराम से उन लोगों का पैसा चूसिए। उन लोगों ने हमारे देश पर बहुत सालों तक राज किया है। अब विदेश में जाइए, आराम से पैसा चूसिए उनसे, कोई दिक्कत नहीं है। इंजेक्शन लगा के, बिना इंजेक्शन लगाए, दोनों तरीके से पैसा चूसिए और चूस चूस के लाइए भारत में, लगाइए पैसा, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग बच्चों कल अपनी अगली क्लास में, ठीक है बच्चों। मन लगा करके पढ़िए पूरे ज़ोरों शोरों से। जय हिंद, जय भारत।